बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, विच इज़ लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, और हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 7.1। सबसे पहली चीज़ ये है कि इक्वेशन क्या होती है। जब अलजेब्राइक टर्म्स को इकट्ठा किया जाए विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस एंड उसमें इक्वालिटी का साइन हो, तो ऐसी जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब जैसे हमारे पास है 2x + 3 = 4। अब देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब हमें कैसे पता चला कि इक्वेशन है, क्योंकि इसमें देखिए पहले तो अलजेब्रिक टर्म्स हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन के ज़रिए उनको इकट्ठा किया गया है और इसमें इक्वालिटी का साइन भी है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, एक इक्वेशन है। और ये लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल है और उससे हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। ठीक है, अब यही इक्वेशन है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अब x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये 2x है तो 2x के साथ वाले टर्म्स को हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3, तो यहाँ से 3 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, 2x = 1। और अब देखें हमें x चाहिए, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, 1/2। अब हम लोगों ने दूसरा काम ये करना होता है कि इसको वेरीफाई भी करना होता है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो ठीक है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी मेन इक्वेशन है 2x + 3, इसकी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली, तो अब हमारे पास x की क्या वैल्यू आई थी, 1/2 + 3 अपनी जगह पे, तो 2 2 से कैंसिल, 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड विच इज आवर राइट हैंड साइड। अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, इट मीन्स कि हम लोगों ने x की वैल्यू ठीक फाइंड आउट की थी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है 3/5x - 2/3 = 2। हमने पहले इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने इसको वेरीफाई भी करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से x के साथ वाली जो टर्म्स है पहले तो उनको हम हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5x = 2 + 2/3। अब ये चीज़ हमें पता है कि जब भी हम किसी टर्म को इक्वेशन के एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करवाते हैं तो बेसिकली ऑपरेशन क्या होता है, हम कुछ ना कुछ ऐड या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब हम लोग अगर डायरेक्ट करते हैं तो जो माइनस साइन होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/5x = अब देखिए इसके नीचे क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो ये आ जाएगा 3। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, तो 3 2 6 प्लस ये वाला 2 अपनी जगह पे। अब इसके नीचे 3 ही था, तो इसके साथ हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3/5x = अब 6 + 2 कितना होता है, 8/3। अब मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3/5 है x के साथ, तो इस 3/5 को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 5/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 5 40 डिवाइडेड बाय 3 3 9। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो ठीक है या नहीं है, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 3/5x - 2/3। क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3/5 और x क्या है, 40/9 -2/3 अपनी जगह पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 एंड 5 8 40।
तो ये क्या है 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। दोनों का एलसीएम सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही दफा आ जाएगा और 8 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 2 और 2 क्या है हमारी राइट हैंड साइड। इट मीन्स हम लोगों ने सोल्यूशन ठीक फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन दी गई है, इसका भी हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, इक्वेशन को सबसे पहले सिंपल करना होता है। इसको हम लोग सिंपल कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 7x प्लस 13 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इसको इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 14x प्लस 13 2s are 26 और इक्वल टू 9 है तो वो हम इस तरफ लिख देंगे। अब हमें x चाहिए तो बाकी टर्म्स को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 14x इक्वल्स 9 माइनस 26। तो ये क्या हो जाएगा 14x इक्वल्स 9 माइनस 26 हमारे पास क्या होता है -17। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी -17 डिवाइडेड बाय 14। अभी हम यहीं पे इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 13। तो 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स क्या है -17 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 13। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7 2 ज़ा 14। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये बनेगा -17 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -17 प्लस 13 2s are 26। तो डिवाइडेड बाय 2 यहीं पे आ जाएगा। अब ये 2 थर्ड प्लेस पे है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 17 क्या होता है हमारे पास 9। तो 2/9 देखें हमारी राइट हैंड साइड है। इट मीन्स हम लोगों ने इक्वेशन को ठीक सॉल्व किया है। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसका भी हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनेगा 10x माइनस 40 इक्वल्स ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस 4 1 इज 4 प्लस 5। तो ये क्या बन जाएगा x वाली वैल्यूज को हम लोग इकट्ठा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ पे ये 8x है तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -8x और इक्वल टू 5 माइनस 4 होता है 1 और ये -40 है, जब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा +40। हमने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेम वैल्यूज को इकट्ठा किया है। यहाँ पे +8x था, जब ये इधर गया तो -8x हो गया और ये -40 था, यहाँ पे आया तो +40 होगा और यहाँ पे हमने किया है 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो 10 माइनस 2 क्या हो गया 2x इक्वल्स 40 प्लस 1 इज 41। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 41 डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोगों ने जो वेरिफिकेशन करनी है वो हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे भी करनी है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी x इन्वॉल्व है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी x इन्वॉल्व है। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या है 10 इंटू एक्स क्या है 41 डिवाइडेड बाई 2 और -4 अपनी जगह पे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 41 माइनस, अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाता है और हमारे पास ये इसके नीचे 1 था तो इसके साथ हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 4 आर 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इंटू 41 माइनस 8 हमारे पास कितना होता है 33 डिवाइडेड बाई 2, 2 इसके साथ कैंसिल, 2 5 आर 10 एंड 5 इंटू 33 हमारे पास क्या होता है 33 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 3 आर 15, 5 3 आर 15 प्लस 1 16। तो ये हमारे पास क्या आया है 165। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 5। तो 4 इंटू 2x, तो x क्या है हमारे पास 41 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपनी जगह पे प्लस 5। तो ये हमारे पास 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो और हमारे पास क्या बच जाएगा 4 इंटू 41 माइनस 1 प्लस 5। तो 4 इंटू 41 माइनस 1 क्या है 40 प्लस 5। तो 40 इंटू 4 हमारे पास क्या होता है 160 प्लस 5। तो ये क्या आ जाएगा 165। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। इट मीन्स हम लोगों ने
ठीक फाइंड आउट किया है। अब इसके बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं। आई होप आप लोग कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।